दोस्तों, आज की वीडियो एक ऐसे कहानी के बारे में है जहां पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच लड़ाई सी हो गई थी और जीत हमारे डेमोक्रेसी की हुई। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो आर्टिकल 368 ने पार्लियामेंट को पावर दी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर सकती है। पर सवाल ये था, क्या पार्लियामेंट सब कुछ बदल सकती है? क्या वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी बदल सकती है? जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले 1951 में शंकरी प्रसाद केस में दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला पार्लियामेंट को फुल पावर है, अगर वो चाहे तो वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है या बदल सकती है। और वाजिब सी बात है, सरकार इस जजमेंट से बहुत ही ज्यादा खुश हुई। फिर 1965 में आया सज्जन सिंह केस, जिसमें फिर से वही सवाल उठा और सुप्रीम कोर्ट का भी वही जजमेंट था कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है और वो चाहे तो कुछ भी अमेंड कर सकती है। पर यहाँ एक क्वेश्चन था, अगर गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए इस अनलिमिटेड पावर का मिसयूज करने लगे तो? अब उसके बाद 1967 में आता एक ट्विस्ट, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला पार्लियामेंट की पावर अनलिमिटेड नहीं बल्कि लिमिटेड है और वो फंडामेंटल राइट्स को नहीं बदल सकती है और ना ही हटा सकती है, क्योंकि ये सबके बेसिक राइट्स है। और इस जजमेंट से सरकार बहुत ही ज्यादा नाखुश थी और गवर्नमेंट ने बोला ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में पास किया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और बोला पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है और वो सब कुछ बदल सकती है। फिर 1973 में आया इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा केस, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसे 13 जजेस के बेंच ने सुना, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अमेंड कर सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। और ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम अपने जजमेंट के थ्रू बताते रहेगी। ये सब सुनकर सरकार बौखला गई। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी ने जुडिशरी को चैलेंज किया। 1975 में इमरजेंसी लगी, जजेस के ट्रांसफर हुए, नए अमेंडमेंट्स लाए गए, जैसे कि 42nd अमेंडमेंट, जिसमें पार्लियामेंट ने बोला बेसिक स्ट्रक्चर जैसा कुछ भी नहीं है। फिर 1980 में मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला नो मीन्स नो और बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन को फिर से कंफर्म किया। आज भी कोई लॉ या अमेंडमेंट पार्लियामेंट से पास होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे चेक करती है, कहीं ये बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। और अगर कोई लॉ या अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे नल या वाइड डिक्लेयर कर देती है। एग्जाम्पल में 2014 में NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाया गया था, जिसमें गवर्नमेंट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने के प्रोसेस में इन्वॉल्व होना चाहती थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे जुडिशरी के इंडिपेंडेंस में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस और बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन बताया और NJAC को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया।